नमस्कार, सुस्वागतम, आभार। मैं पंडित नीति शास्त्री आप सभी भक्तों का आज के एपिसोड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और माता रानी की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। मेरे प्यारे दर्शकों, हर एपिसोड में हम आपके लिए लेकर आते हैं कुछ खास, कुछ नई, कुछ बेहतरीन जानकारी। आज का यह एपिसोड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज जो जानकारी मैं आपके लिए लेकर आया हूं, ये जानकारी आपके जीवन में बहुत मायने रखेगी। यह जानकारी आपके हर काम को बनाने वाली होगी और आपके ऊपर सदा परमात्मा का आशीर्वाद बना रहे, उसके लिए आपको ये नियम अपने जीवन में जरूर प्रयोग करना होगा। एपिसोड के टीजर में तो आपने देख ही लिया है कि भगवान कैसे फल खाते हैं। भगवान को फल चढ़ाते समय किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और फल चढ़ाते समय भूल कर भी क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। आज की है इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छी होने वाली है। तो चलिए अब देवी भगवती को प्रणाम करते हुए आज के एपिसोड को हम शुरू करते हैं। ओम सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता की। हमारे पास बहुत सारे भक्तों के प्रश्न आते हैं कि शास्त्री जी, पूजा पाठ में किस तरह के फल हमें भगवान को चढ़ानी चाहिए और किन बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए। तो अब जो जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, आपने बड़े ध्यान से इस जानकारी को सुनना है। अगर जानकारी आपको पसंद आएगी तो इसे आपने आगे भी शेयर जरूर करना है, क्योंकि महत्वपूर्ण जानकारी हर रोज हर कहीं नहीं मिलती। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे प्यारे बंधुजनों, सबसे पहले तो आपने एक बात का सबसे ज्यादा ख्याल रखना है कि भगवान को जो फल हम चढ़ाते हैं वो फल कभी भी दागदार ना हो, अर्थात उन फलों पर किसी तरह का कोई दाग लगा हुआ ना हो, या वो फल जो है कहीं से भी गला हुआ नहीं होना चाहिए। इस बात का विशेष ख्याल रखना है। अगर कोई फल आप चढ़ाते हैं जो कहीं से दाग लगा हुआ है या कहीं से उसमें कालापन आ रहा है, कहीं से वो थोड़ा गला हुआ है, ऐसा फल भगवान को चढ़ाने पर बहुत बड़ा घोर अपराध हमें लगता है और जिसका बहुत बुरा रिजल्ट भी हमें प्राप्त होता है। तो भगवान को चढ़ाने वाले जो फल हैं वो हमेशा साफ सुथरा और ताजा फल होना चाहिए। भगवान को पूजा में जब भी आप फल चढ़ाते हैं, एक बात का ख्याल रखना है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि केला भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय होता है, केला चढ़ा दो बस सभी फल चढ़ गए। ऐसा नहीं। भगवान की पूजा में केला आप चढ़ा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन केले के साथ बीज वाले फल का होना बेहद आवश्यक होता है। जब तक आप पूजा में बीज वाला फल नहीं चढ़ाएंगे, वो केला भी चढ़ाया हुआ आपका भगवान ग्रहण नहीं करेंगे। बीज वाला फल भगवान को चढ़ाने का क्या अर्थ होता है? इसका मतलब होता है कि आप भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे परमपिता परमात्मा, जिस तरह से ये बीज वाला फल मैं आपको चढ़ा रहा हूं, उसी तरह से मेरे परिवार का, मेरे वंश की हमेशा वृद्धि होती रहे। मेरे परिवार में, मेरे परिवार के बढ़ने में कभी किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। इसलिए केले के साथ एक बीज वाला फल भी जरूर चढ़ाना चाहिए। अब बात आते हैं
कि फल चढ़ाते समय कौन सी गलतियां हमें भूल कर भी नहीं करनी है। प्यारे बंधुजनों, जिस समय आप केला चढ़ाते हैं, अक्सर मैंने बहुत से लोगों को यह गलती करते हुए देखा है। फल केला चढ़ाते समय लोग केले को जब चढ़ाते हैं तो उनके हाथ से केले की जो ऊपर की डंडी होती है वो टूट जाती है। यहीं पर आप गलती कर देते हैं। कभी भी जब आप केला चढ़ाते हैं उसकी डंडी नहीं टूटनी चाहिए, पूरी डंडी समेत ही वह केले का फल चढ़ाना चाहिए। कई बार केला नरम हो जाता है तब भी उसकी डंडी टूट जाती है। तो आपने कोशिश करनी है कि अगर उस केले की डंडी टूट गई है तो उसकी जगह दूसरा केला आप चढ़ाएं, लेकिन वो पूरा साबुत ही होना चाहिए। अगर हम अपने स्वयं की बात करते हैं, अगर हमें कोई ऐसा फल देगा जो कहीं से गला हुआ है, जो डंडी टूट रखी है, जो गला हुआ है, क्या हम उस फल को ग्रहण करेंगे? कदाचित नहीं। तो परमात्मा भगवान तो बहुत संकुची होते हैं, वो बड़े श्रद्धा भाव से दिया गया दान ही या आपके श्रद्धा भाव से चढ़ाया गया ही स्वीकार करते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। दूसरा कि जैसा फल आपको वृक्ष से प्राप्त हुआ है, साक्षात अगर आप वैसा ही फल पूजा में चढ़ाते हैं तो उससे बड़ा पुण्य कोई भी नहीं होता। मीठे फल भगवान को ज्यादा प्रिय होते हैं। केला, सेब, अमरूद, इस तरह से अगर आप अधिक से अधिक मीठे फलों का भोग भगवान को लगाते हैं तो आपके सभी मनोरथ शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण होते हैं। एक बात का विशेष ख्याल रखना है कि जो खट्टा फल होता है उनका जो महत्व होता है वो शिवलिंग पर अभिषेक, यानी कि शिवलिंग पर खट्टे फल का रस अभिषेक करने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। तो आशा करता हूं आपको जानकारी पसंद आएगी। मिलेंगे कल किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। जय माता दी।